तो नमस्कार। आइए हम लोग फिर एक बार परमेश्वर के वचन में चलें और आज का बाइबल मनन को हम लोग आरंभ करते हैं। और आज का बाइबल मनन का जो पद स्थल है दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 5वां पद। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। मेरे प्रियो, इस समय परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से कह रहा है कि कई ऐसे लोग होंगे जो कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर बहुत सारे, चाहे वो पासवान हों चाहे वो विश्वासी हों, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। हमें और पूरी कलीसिया को ऐसों से दूर रहना है। आज का जो हम लोग का विषय है वो है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर शक्ति को नहीं मानेंगे। तो आइए हम लोग इस बात को पहचानें कि कौन सी बातें हैं कि हम भक्ति तो दिखाते हैं पर परमेश्वर के उस सामर्थ्य में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम इसके लिए इसी 3 अध्याय का 2 से 4 तक को पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमान, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। तो इस तरह से हम लोग ने एक बड़ा लिस्ट देखा है कि किस प्रकार से मनुष्य परमेश्वर के बच्चा, बेटा बेटी होने के बावजूद भी, एक विश्वासी होने के बावजूद भी इन बातों से भरा पड़ा है। आइए हम देखते हैं इस संदर्भ में हम क्या सीख सकते हैं। परमेश्वर के इस वचन में पौलुस प्रेरित का संकेत उन लोगों की ओर है जो स्वयं को मसीही तो कहते हैं और धर्मी भी दिखाते हैं, लेकिन वे परमेश्वर की उस सामर्थ्य को व्यक्त नहीं करते या इस्तेमाल नहीं करते या अनुभव नहीं करते या अपने जीवन में उसको कार्य रूप नहीं देते हैं, है ना, जो उन्हें पाप से, स्वार्थ से, अनैतिकता से बचा सकती है। ऐसे लोग अपनी कलीसियाओं के बीच में पाई जाने वाली अनैतिकता को अपने जीवन में धारण किए रहते हैं और लोगों को ऐसा ही सिखाते हैं, है ना, जैसे हमने 2 पद से लेके 4 पद तक को पढ़ा। और इन चीज़ों को अपने जीवन से दूर नहीं करते हैं और सोचते हैं कि, है ना, वे उद्धार के मार्ग में हैं और वे सोचते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करेंगे। तो ऐसे इस जगह पर जो दर्शाए गए पाप हैं उनको वे करते हुए ऐसा सोचते हैं कि वे उद्धार एवं परमेश्वर के राज्य को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ऐसा संभव नहीं है। यदि हम 5 से 9 तक को देखेंगे तो ये बहुत ही खतरनाक बात है ना। तो बहुत सारे पाप और श्राप वहाँ पर पड़ा हुआ है। फिर 4 अध्याय उसका 3 से 4 में भी इस बात को हम लोग देख पाते। 2 पत्रस 2 अध्याय 12 से 19 तक में भी इस बात को देख पाते हैं। 1 कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 9 पद में भी इस बात को देख पाते हैं कि कभी भी ये संभव नहीं है कि मनुष्य, है ना, अपने बुरे स्वभाव को या बुरे स्वभाव में जीते हुए या उस पर चलते हुए परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करे। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें इन सारे अनैतिक चाल चलन से और पाप और स्वार्थ के कामों से
हमें वो विजय दिलाए, ताकि हम अपने जीवन में केवल भक्ति का भेष नहीं, परंतु परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ्य के ऊपर हम विश्वास करें और उसको धारण करें, ताकि परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर सकें। प्रभु हमें से हर एक को बहुत ऐसे आशीष दे।